नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री शिक्षा में। दोस्तों, आज हम एक बड़े ही जॉब प्रोफाइल मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की पूरी जॉब प्रोफाइल को देखेंगे कि दोस्तों किस प्रकार से इसका सिलेक्शन होता है, कैसे इसकी नौकरी हम प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही इसकी क्या प्रोसीजर होती है। ये सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आगे बढ़ने से पहले कि यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी होती है दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा समय समय पर निकाली जाती है। पिछले कुछ समय से ये वैकेंसी नहीं आई हुई है, तो अभी आने वाले समय में इसकी वैकेंसी आने की बहुत बड़ी चांस है दोस्तों कि हाल ही कुछ समय में ये वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। अब इसमें बात कर लेते हैं दोस्तों, जिनका भी सपना है मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर नौकरी प्राप्त करने का, उनके लिए किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें होती है, सारी जानकारी बताएंगे। दोस्तों, इसमें दो प्रकार के पोस्ट होते हैं, टेक्निकल पोस्ट और नॉन टेक्निकल। तकनीकी और गैर तकनीकी पोस्ट होते हैं इसमें। और साथ ही बात करें तो उसमें दो प्रकार के जो पोस्ट होते हैं, उसमें दोस्तों हम जो बात करने वाले हैं नॉन टेक्निकल की बात करने वाले हैं, गैर तकनीकी पद की। इसमें दोस्तों सूबेदार, सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के पद आते हैं। अब बात करेंगे सूबेदार। सूबेदार का जो पोस्टिंग होती है वो जिले पर होती है। आज हम बात करने वाले हैं सब इंस्पेक्टर की। सब इंस्पेक्टर की जो पोस्टिंग होती है दोस्तों, किसी थाने में होती है या उप थाना का प्रभारी होता है, थाना का प्रभारी भी हो सकता है। ठीक है, तो वो वैकेंसी उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी जॉब है दोस्तों मध्य प्रदेश। यदि पुलिस डिपार्टमेंट में बात करें तो पुलिस का जो लेवल होता है उससे एक थोड़ा ऊंचे का लेवल होता है। और पूरे थाने के एरिया में जितना भी थाना का एरिया होता है वहाँ पर पूरे कानून व्यवस्था को लागू करना, उसको देख रेख करना, ये सारी उसी के देख रेख में होता है थाना प्रभारी की, इंस्पेक्टर के में। ठीक है, तो दोस्तों काफ़ी अच्छी जॉब है और रिस्पेक्टफुल जॉब है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसका वर्क क्या होता है, कार्य क्या होता है। थाना प्रभारी दोस्तों आप सभी को पता होगा, थाना का प्रभारी होता है। थाना के सारे कार्य देखना, चाहे वो किसी भी रिपोर्ट संबंध कोई जानकारी हो या फिर कानून व्यवस्था लागू करना हो या देख रेख करना हो, सबकी सुरक्षा करने का अधिकार, सब सुरक्षा करने का दायित्व होता है वो थाना प्रभारी के ही होता है। ठीक है, तो राज्य सरकार की नौकरी होती है और काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है। अब बात कर लेते हैं कि इस पे कैसे बन सकते हैं, कौन कौन से लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या इसकी योग्यता होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता। दोस्तों, आपको कितना पढ़े लिखे होना चाहिए, कितनी आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, इस पर ही बात करते हैं। अब ऐसे बात कर लें कि इसकी शैक्षणिक योग्यता दोस्तों ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन डिग्री किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी स्ट्रीम से होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से आपको 50% डिग्री के साथ, आपको 50% के साथ आपको ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप 50% डिग्री है आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी सब्जेक्ट। ठीक है, और साथ ही दोस्तों जो लंबाई की जो शरीर की योग्यता की बात करें, ये तो आपकी शैक्षणिक योग्यता थी। शारीरिक योग्यता की बात करें तो आपकी लंबाई 167.5 सेंटीमीटर मेल के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए, और वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए 155.4 सेंटीमीटर जो है फीमेल कैंडिडेट्स की लंबाई आपकी होनी चाहिए। इतनी यदि आपकी लंबाई है और यदि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है, डेफिनेटली दोस्तों यदि आपका कोई नोटिफिकेशन आता है, यदि आपके मन में भी सब इंस्पेक्टर बनने के आप सोच रहे हैं या फिर उसके प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि पेपर कैसा होता है, चयन की प्रक्रिया क्या होती है। यहाँ पे हम आपको बताने जा रहे हैं गैर तकनीकी पद की, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। चयन की प्रक्रिया दोस्तों प्रमुखतः तीन प्रकार से हो, तीन स्टेप में कंप्लीट हो पाती है। जैसे पहला होता है सीबीटी एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है और एक छोटा सा इंटरव्यू होता है, उस पर भी अपन बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं सीबीटी टेस्ट, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। इसका जो सिलेबस होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, 200 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न होते हैं। एक प्रश्न दिया जाता है, उस क्वेश्चन के 4 विकल्प दिए जाते हैं, 4 विकल्प में से एक विकल्प सही होता है, आपको उस पर क्लिक करना होता है। और साथ ही इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, कोई नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होता है। अब मैंने आपको बताने के लिए 200 नंबर का पेपर होता है। ये पेपर 3 पार्टों में डिवाइड होता है। एक तो जीके जीएस का पार्ट होता है, एक दोस्तों हिंदी का पार्ट होता है, एक इंग्लिश का पार्ट होता है। 100 नंबर का जो प्रश्न होता है, जिससे हम बात कर ले, 100 नंबर का जो प्रश्न होता है उसमें जीके जीएस और मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये 4 सब्जेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों, 100 नंबर, बाकी जो 100 नंबर का होता है, तो 70 नंबर की हिंदी आपको देखने को मिलेगी और 30 नंबर का आपको इंग्लिश मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रकार इस प्रकार सब्जेक्ट रहता है। दो प्रॉपर मैंने आपको डिवाइड किया, पेपर एक ही होता है। ये मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पे डिवाइड कर रखा है कि पेपर 100 जो होता है नंबर का, 100 होता है, 100 नंबर में 70 नंबर के इंग्लिश आएंगे और 30 नंबर के इंग्लिश आएगा और साथ ही 70 नंबर का हिंदी आएगा। ठीक है, वहीं दूसरे 100 नंबर की बात करें तो जीके जीएस मैथ रीजनिंग का भी पार्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो ये दोस्तों ये पेपर का शेड्यूल होता है, इस प्रकार से पेपर आपको मिलेगा।
ठीक है, मल्टीपल चॉइस हो जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद दोस्तों जैसा कि आप क्वालिफाई करते हैं, मेरिट लिस्ट बनती है, मेरिट लिस्ट के बाद आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है, तो आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल टेस्ट के लिए जब मैंने आप शुरू में बताया कि उसकी जो हाइट होनी चाहिए दोस्तों वो 167 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल के लिए 152.4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हाँ दोस्तों, बात करें सीना की, सीना चेस्ट बिना फुलाए दोस्तों 81 सेंटीमीटर का सीना फुलाया होना चाहिए। फुलाने के बाद उसमें 5 सेंटीमीटर का स्पेक्शन होना चाहिए, यानी कि 81 से लेके 86 सेंटीमीटर तक का उसकी माप होनी चाहिए चेस्ट की, मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए इसकी कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब बात कर लेते हैं फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होगा। तो आपको पहले हाइट मापी जाएगी, उसके बाद आपकी चेस्ट मापी जाएगी, देन उसके बाद आपको दोस्तों टेस्ट होगा 8 मीटर दौड़ की। 800 मीटर दौड़ आपको कंप्लीट करना होगा 2 मिनट 40 सेकंड में मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 मिनट 30 सेकंड का समय मिलेगा, 800 मीटर दौड़ पूरी करनी होगी। और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए दोस्तों 3 मिनट 15 सेकंड का समय मिलेगा, 800 मीटर की दूरी पूरी करनी होगी। ठीक है, उसके बाद बात करें गोला फेंक। गोला फेंक दोस्तों मेल कैटेगरी के लिए 19 फीट फेंकना होगा। गोले का जो वजन होगा 7.620 किलोग्राम होगा। और वहीं फीमेल के लिए 15 फीट फेंकना होगा, इसे गोले का वजन 4 किलोग्राम होगा। और भूतपूर्व सैनिक के लिए 15 फीट फेंकना होगा, गोले का वजन 7.620 किलोग्राम होगा। लंबी कूद 13 फीट कूदनी होगी मेल कैंडिडेट को, फीमेल को 10 फीट और भूतपूर्व सैनिकों को 10 फीट कूदनी होगी। दोस्तों मैं आपको बताते चलें कि जो 800 मीटर का दौड़ है दोस्तों एक अटेम्प्ट में ही कंप्लीट करना होगा, एक बार ही आपको मौका मिलेगा। जबकि लॉन्ग जंप और गोला फेंक के लिए 3-3 राउंड आपको मौका मिलेंगे। 3-3 बार आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, 3 बार में आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, 3 चांस आपको मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों मेरिट लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट के बाद आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। देन मेडिकल टेस्ट के बाद दोस्तों क्या होता है कि ये साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू का प्रोसेस होता है 10 नंबर का सब इंस्पेक्टर में। वैसे दोस्तों बताते चलें कि यहाँ पे जो कैबिनेट के फैसले अभी आए थे कुछ समय पहले, इसमें दोस्तों ग्रुप सी के सभी पदों के लिए जो इंटरव्यू का जो है प्रोसेस है उसको समाप्त कर दिया गया है। जब से ये प्रोसेस कंप्लीट कैबिनेट के द्वारा ये फैसला लागू किया गया है उसके बाद से कोई वैकेंसी आई नहीं है। ठीक है, तो अभी इस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं कह सकते। यहाँ पे जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन में क्या इसकी जिक्र होती है, क्या इंटरव्यू को समाप्त कर दिया जाता है या फिर उसको 10 नंबर के लिए लागू कर दिया जाता है, तो ये आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको जैसे इंटरव्यू होता है उसके बाद आपको अभी तक दोस्तों इस पर इंटरव्यू की प्रोसेस चलती आई है। अब बात करें चयन होने पर आपको 90 दिनों की ट्रेनिंग दी जाती है, और वहीं बात करें दोस्तों आपको उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। तो ये दोस्तों कंप्लीट प्रोसेस है। इस प्रकार इन प्रोसेस से आपको गुजरना होगा। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या इस पे क्या क्या सिलेबस रहता है, किस किस टॉपिक कितने प्रश्न आते हैं, आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका सिलेक्शन होता है और उसके लिए जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाते हैं उनको जॉब उनकी पक्की हो जाती है। ठीक है, अब बात कर लें कि टीआई कौन होता है। जैसे कि आपने हमने देखा होगा दोस्तों, टीआई को फुल फॉर्म होता है टाउन इंस्पेक्टर नगर निरीक्षक होता है। ये दोस्तों भर्ती जो होती है सब इंस्पेक्टर की होती है, लेकिन जब आप जनरल प्रमोशन प्राप्त करते हैं, आपको सर्विस करते हुए 5 साल की सर्विस मिनिमम इसको क्राइटेरिया होती है कि 5 साल की सर्विस यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं और यदि अच्छा कार्य करते हैं आप, तो आपको जनरल प्रमोशन के तहत टाउन इंस्पेक्टर या टीआई बना दिया जाता है। तो दोस्तों जनरल प्रमोशन के तहत ही टाउन इंस्पेक्टर की भर्ती होती है, नियुक्ति होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी कुछ इंफॉर्मेशनल वीडियो। कैसी लगी आपको दोस्तों, आप इसके लिए हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आया दोस्तों तो लाइक करना ना भूलिएगा, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।